हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मार्क आज एक बार फिर आपके सामने आता हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर। मैं चाहता हूँ कि आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता। जिस परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया वो परमेश्वर इंसान के बारे में, मेरे और आपके बारे में कैसे देखता, मेरे और आपके बारे में कैसे सोचता और मुझे और आपको कितना प्यार करता, मुझे और आपको कैसे दिलासा देना चाहता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ खोजा परमेश्वर के पवित्र वचन में से, जो कि पवित्र बाइबल है। वो बताती है कि हमारा जो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की सृष्टि की, वो कैसे हमारा हिसाब रखता, कैसे आपका हिसाब रखता। हो सकता है कि अपने परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपकी शुद्धि न रखते हो, आपका ख्याल न रखते हो, आपका हिसाब न रखते हो, लेकिन पवित्र वचन में, परमेश्वर के वचन में मैंने पाया कि वो हमारा हिसाब रखता। जब मैं देखता हूं परमेश्वर के पवित्र बाइबल में, उसके भजन संहिता 56 और वर्ष 8 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्योंकि उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में पाई गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब है, हो सकता है हमें कोई नहीं देखता, हमारे दिल में कोई तड़प है, किसी तड़प के लिए हम मारे मारे फिरते हैं, जब कुछ पाने के लिए हम मारे मारे फिरते हैं। मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे होने चाहिए। जब आप जीवन को ढूंढते हुए, आपका जीवन शांति वाला जीवन होना चाहिए, आप उस जीवन को, शांति को पाने के लिए मारे मारे फिरते हैं। आपको अकेलापन महसूस होता, आपको अंदर से अपना खालीपन महसूस होता, लेकिन आपकी आत्मा तो चाहती है परमेश्वर की उपस्थिति को, लेकिन आपको उपस्थिति महसूस नहीं हो पाती। हो सकता है विश्वासी है जो वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, हो सकता है कि आप यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, जहां आपने बहुत बारी यीशु के बारे में सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, और उसी की पवित्र पुस्तक बाइबल में लिखा गया है, पवित्र ग्रंथ में लिखा गया है, वह तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता, और मेरे लिए मेरे जीवन के लिए उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है, और वो मेरे आंसुओं का हिसाब रखता। चाहे मैंने अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से चुप चुप के आंसू क्यों न बहाए हो, जब मुझे दुख होता तो मैं, हो सकता कि आप लोग, मैं लोग, हम चुप के कहीं रोते होंगे, हमारा हृदय टूटा होगा, पिघल चुका होगा, अकेलापन महसूस होता होगा। बहुत सारी चीजों के द्वारा संसार में दुख भरा पड़ा है, संसार में तकलीफें है, संसार में बहुत सारे लोग हमें ठुकरा देते हैं, बहुत सारे हमें त्याग देते हैं। लेकिन मैं आपको हिसाब देना चाहता हूं कि परमेश्वर, पवित्र बाइबल का परमेश्वर आपका हिसाब रखता। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद हुआ कि परमेश्वर का वचन मेरा हिसाब रखता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो आपका भी हिसाब रखता। आप किन चीजों में होकर गुजर रहे हैं, किन मुश्किलों में होकर गुजर रहे हैं, किन हालातों में होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर को आपका हिसाब है। हो सकता है आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके पत्नी ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी भूलूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। मैं आपको हयाब देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको अपने से बढ़कर प्यार करता। वो इसलिए ही संसार में आया कि आप अकेले ना फिरें, आप मारे मारे ना फिरें, आप दुखों तकलीफों में ना फिरें, क्योंकि परमेश्वर अपने से ज्यादा तुमको प्यार करता, क्योंकि उसने आपको आपकी मां के गर्भ में अपने हाथों से 9 महीने तक बनाया, रचा। तो मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 34 और उसकी 18 आयत में मेरे विषय में और आपके विषय में क्या लिखा हुआ है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे का उद्धार करता। हो सकता है क्योंकि आपका मन किसी न किसी ने तोड़ दिया,
कि आप तो नालायक हो, आप बेकार हो इस संसार में, आप अच्छे नहीं हैं, आपकी सूरत अच्छी नहीं है, आप किसी भी काम के लायक नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके बारे में ही मेरा यीशु मसीह कहता, मत्ती 11 उसकी 28 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे होंगे, या आपने प्रार्थना, हो सकता है कि आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, क्योंकि जो पहली बार सुन रहे हैं वो यीशु के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपको पता ना हो कि कैसे प्रार्थना करनी है। लेकिन परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा प्यार करता। आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। मसीह लोगों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हो सकता है कि आप भी इन मुश्किलों में होकर गुजर रहे होंगे, इन मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे। मैं बता रहा, परमेश्वर आपको निहार रहे हैं, ताकि परमेश्वर के प्यार को हम और जाने, परमेश्वर के प्यार में हम और बढ़े, और परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा लेकर आए। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके विषय में क्या बोलता। अपने मन को परमेश्वर को सौंप दे, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे। तो हयाब दिलाता हूं मैं आपको कि प्रभु आपका हिसाब रखता। प्रभु आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके प्यार में जाकर देखिए, पवित्र वचन में पढ़कर देखिए कि आपके विषय में परमेश्वर क्या बोलता। बोला, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। उसकी आंखें जो कभी सोता और कभी ऊँघता नहीं है, तेरे और मेरे ऊपर लगी रहती है। तो अपने भरोसे को यीशु मसीह के ऊपर लेकर आए, अपने इन परेशानियों से छुटकारा पाएं, दुख से छुटकारा पाएं। परमेश्वर आपको भूलता नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए जगत में भेजा कि हम लोग शांति प्राप्त करें, छुटकारा पाएं और खुशी से जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मारे मारे फिरे, हमारी आंखें इंसानों के ऊपर लगे, हमारी आंखें, परमेश्वर चाहता है कि हम, जिसने हमें बनाया है, हम अपनी आंखों को उस परमेश्वर, उस जीवते परमेश्वर की ओर लगाएं, जो बाइबल का परमेश्वर है, प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह। उसने मेरे और आपके लिए अपना आत्मा दिया ताकि हम अकेलेपन महसूस ना करें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी हर एक विनती, हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के पास है। तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है, कभी भी भूलता नहीं है। वो हर समय, उसका माइंड जो फुलफिल रहता आपके साथ, आपकी यादों से परमेश्वर का मन आपसे भरा हुआ है। वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं आपको बार बार उत्साहित करना चाह रहा हूं कि उसके प्रेम को चख कर देखो, वो कैसा भला है, आपको कितना ज्यादा प्यार करता है। वो पीछे मुंह का उद्धार करता है। हो सकता है कि आप अंदरों अंदरी टूट चुके हैं, आपका मन टूट चुका है, बहुत सारे बातों के कारण, बहुत सारे लोगों के कारण, बहुत सारे या कर्जे के कारण आपका मन टूट चुका होगा। जब मिनिस्ट्री में बार बार आप असफल हो रहे, जब कोई बिजनेस में बार बार आप असफल हो रहे, तो हो सकता है आपका मन टूट गया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हो सकता है कि आपका परिवार के द्वारा आपका मन टूट चुका हो, लेकिन यीशु मसीह आज आपको हयात देगा और आपके मन को, टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। तो अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर यीशु मसीह का लहू को क्लेम करे, यीशु के लहू को मांगे। यीशु का लहू जो पवित्र और शुद्ध है, जो सामर्थ्य है हमें चंगा करने में, परमेश्वर के आनंद को ग्रहण करे। पवित्र आत्मा को बोले, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे, परमेश्वर मुझे अपने आनंद से भर दे। परमेश्वर बोलता कि मैं तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा, तुम्हारे मुख पर से सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाइबल का परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो आपको बहुत प्यार करता है। उसके प्यार में खो जाए, उसके प्यार में है, उसको ग्रहण करे, उसको अपना जीवन दे दे कि प्रभु मैं आज से अपना जीवन आपको सौंपता हूं। ये दुख तकलीफ हो सकता है कि मेरे ही कारण, क्योंकि मैं अपने मन के अनुसार जिया, आप अपने मन के अनुसार जिए, इसलिए दुख और तकलीफ आए। प्रभु आज के बाद मैं अपने मन को और अपने जीवन को तुझे सौंपता हूं, तू मुझे चला। क्योंकि जब वो चलाता, परमेश्वर आपके जीवन को अपने हाथ में ले लेता, तब मैं बताना चाह रहा हूं, कोई दुख तकलीफ आपके पास में नहीं आएगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप खुशी से भरे रहें, आनंदित रहें, परमेश्वर के साथ संगति करते रहे, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।